हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये धोती ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस ड्रेस को बनाया है। सिर्फ नेट के फैब्रिक से हमने इस ड्रेस को बनाया है। ये ड्रेस मैं आपके सामने पहना कर दिखा रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हमने इसके साथ में मैचिंग की कैप भी बनाई है। चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने नेट का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई हमने 6 इंच और चौड़ाई भी 6 इंच रखी है। इसी तरह से हमने 3 पीस की कटिंग की है। सभी की लंबाई चौड़ाई बराबर रखी है। हमने 2 पीस को फोल्ड कर प्रेस लगाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ऊपर की साइड हमारे 4 कॉर्नर हैं, हमें इनको ऊपर की साइड रखना है खुली वाली, और बाकी 2 साइड पर हम इस तरह से गोटा रखकर, गोटे वाली रेस को रखकर हम सिलाई लगाएंगे। पहले हमें सीधी सिलाई लगानी है, फिर कॉर्नर को निकालकर फिर इस साइड में सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें एक बार और लगानी है। लगाकर हम दोनों को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने दोनों पीस बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इनकी एक पीस उठाएंगे, एक प्लेट इधर से डालेंगे और एक सल इधर से डालकर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ऊपर एक्स्ट्रा कॉर्नर निकल रहा है, हम उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमने कटिंग कर ली। अब दोनों को लेंगे और हमें 1 इंच पर 20 सेंटर में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी ये धोती बन जाएगी। अब हम इसके 20 सेंटर में फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए हमने जो 6 इंच का एक फैब्रिक और उसकी कटिंग की थी वो लेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर मार्क लगाएं। जिस तरह से मैंने मार्क लगाए हैं उसी पर हमें इसकी तिरछी कटिंग करनी है। इस तरह से हम इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है। अब ऊपर की साइड भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम जहाँ पर हमने ये ऊपर की साइड कटिंग की इसको खुला रखेंगे और तिरछी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से यहाँ तक हमें ये गोटे की लेस लगानी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से लगाकर कंप्लीट करना है। ये हमने दोनों साइड लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएंगे और हमारी फ्रिल बनती जाएंगी। ये हमारी फ्रिल बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको धोती लेंगे, उसके 20 सेंटर में रखकर सिलाई लगाएंगे। ये हमने धोती ली, इसके 20 सेंटर में इसको रखना है और सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके लिए नेपा लगाएंगे। नेपा लगाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच और लंबाई 5 इंच रखी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से हल्का फोल्ड कर धोती को उल्टा कर लेंगे। पट्टी को इसके ऊपर रखकर हमें सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद ही हमारा एक साइड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर ये गोटे की डोरी रखकर हमें एक बार मोड़ेंगे, फिर एक बार और मोड़कर हमें इसी तरह से सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी धोती बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। ये हमारी धोती बनकर कंप्लीट हो गई। चोली बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली है। दोनों की लंबाई चौड़ाई हमने बराबर रखी है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 5 इंच रखी है। अब हम एक पट्टी को लेंगे, इसको एक बार इधर से मोड़ेंगे और एक बार उधर से, फिर दोनों के एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगाई। अब हम इसके ऊपर गोटा रखकर इसकी भी हम सिलाई लगाकर दोनों पट्टियों को इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे।
ये हमने दोनों पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिए। दोनों को एक के ऊपर एक तिरछा रखकर हमें नीचे की साइड में सिलाई लगानी है। ये इस तरह से हमने तिरछा रखा और अब हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद जो हमने धोती बनाई थी उसको लेंगे, उसको मोड़कर सेंटर में हम मार्क लगाएंगे। जहाँ पर हमने मार्क लगाए हैं वहीं पर इस पीस को रखकर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस बनकर एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके साथ में मैचिंग की कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने पहले से ही ये इस तरह से कड़क कागज़ की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी चौड़ाई हमने 0.5 इंच और लंबाई 3.5 इंच रखी है। अब हम इसको ऊपर पट्टी लगाएंगे। जिस तरह से हमने चोली बनाई है उसी तरह से हमने पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इस पट्टी को एक कॉर्नर पर इस तरह से मोड़कर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लपेटते जाएंगे। लपेटने के बाद हम इसको जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसकी कटिंग कर हम इसको मोड़कर सुई धागे से हम इसको ये इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर हमें सुई धागे से इसकी सिलाई करनी है। बहुत ही आसानी से सुई धागे से इसकी सिलाई हो जाएगी। इसी तरह से हमने 3 इंच की लंबाई की कलकी बनाकर तैयार कर ली है। कलकी को भी हम इस कैप के अंदर जॉइन कर देंगे। इस तरह से धागे की कटिंग कर हमने ये कलकी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसी को इसके अंदर जॉइन कर देंगे तो हमारी ड्रेस और कैप दोनों बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये ड्रेस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पहनाकर दिखाई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।